हेलो गाइस। तो गाइस आज हम लोग दूसरा डेफिनेशन पढ़ेंगे जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। अब हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर क्या क्या होता है ये चीज़ हमें पता होना चाहिए ना। सिर्फ बैलेंस शीट बोलना, एसओपीएल बोलना, दैट इज़ नॉट अ अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिफाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या क्या कवर होना चाहिए, क्या क्या नहीं कवर होना चाहिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो कवर होते हैं। अब वो हम लोग अकाउंटिंग में सीखते हैं कि कैसे बैलेंस शीट बनता है। पहले हम लोग टी शेप में बनाते थे एंड अभी हम लोग कॉलम फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट में बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले बैलेंस शीट आ गया। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ते ही कैसे बनता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले। तो बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। और अगर कोई कंपनी, मान लीजिए चैरिटेबल कंपनी है, मीन्स कंपनी जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये मान लीजिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बना हुआ है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट ये है कि चैरिटी करना, ऑब्जेक्ट है एजुकेशन फैलाना, या ऑब्जेक्ट है स्पोर्ट्स के फील्ड में काम करना। तो जो चैरिटेबल है तो उन लोगों के लिए तो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मोटिवेशन यही है कि प्रॉफिट अर्न नहीं करना। इवन दो दे कैन अर्न प्रॉफिट, बट इंटेंशन यही है कि प्रॉफिट अर्न नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए काम करना है। तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, उस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो और हमने पढ़ा भी है 11-12 में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमने उसका अकाउंटिंग भी किया था। तो सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट सिर्फ और सिर्फ उसका नाम चेंज हो, वी हैव चेंज द टर्म्स। तो बैलेंस शीट सबसे पहले, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिपेंडिंग कि कौन, whether it's a commercial company, means whether it's a company which is involved in trading of goods or rendering of services, और या फिर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्शन 8 में फॉर्म किया, ठीक है, सेक्शन 8 में। तो बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अब कैसे बनता है, ये आप जब पूरा प्रॉपर इंडेक्स है, इसके ऊपर पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, देयर इज़ अ प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बताता है कि कैश फ्लो कैसे बनता है, उसमें क्या डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से क्या क्या उसमें आता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, वो आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे बनता कैसे, वो स्टेटमेंट बनता कैसे है वो आप अकाउंट से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कंपनी लॉ में आप ये पढ़ेंगे कि उसमें वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल या नहीं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका पार्ट है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बैलेंस शीट और पीएल ही पार्ट है आपका फाइनेंशियल का, इवन कैश फ्लो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड फोर्थ आप फिलहाल इसे आप सिर्फ याद करके रखिए। अब ये क्या है, कब एप्लीकेबल होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जनरली क्या होता है, जो दोज कंपनीज जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करता है। आपने अभी सुना होगा, पहले मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी मैं बोल रहा हूँ इंडियन अकाउंट। तो दो डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दोनों अलग है। अब कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, कौन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हम यही मानते हैं कि एवरी कंपनी आर फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फॉर द टाइम बिंग हम यही मानते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है तो उनके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी आर नॉट एप्लीकेबल। तो इसको हम एक बार के लिए साइड कर देते हैं। डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर लिखा हो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। तो किसके लिए एप्लीकेबल है, दोज कंपनीज जो सिर्फ और सिर्फ इंडेस बनाते हैं, दोज कंपनीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एज पर इंडेस। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ यही मान रहे हैं कि कंपनीज आर प्रिपेयरिंग देयर अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नॉट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसीलिए बैलेंस शीट आ जाएगा, एसओपीएल, कैश फ्लो आ जाएगा, सो की नहीं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम अकाउंटिंग, हम मान के चल रहे हैं कि कंपनीज फाइनेंशियल में बना रही है एज पर अकाउंटिंग। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हमने बोला था कि बैलेंस शीट आएगा, एसओपीएल आएगा, कैश फ्लो आएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अभी फिलहाल हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैलेंस शीट, पीएल या कैश फ्लो ही आता है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जो लाइन आइटम्स हम बैलेंस शीट और पीएल में डालते हैं ना, उससे रिलेटेड हम नोट्स डालते हैं कि हाउ वी हैव अराइव्ड एट दिस फिगर, किस बेसिस में हम वो फिगर में अराइव किए हैं, तो वो हमारा नोट्स में आता है। एंड इवन शेड्यूल 3 के हिसाब से भी हमें समरी बनाना पड़ता है, वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स। उसमें आप देखोगे तो हर लाइन आइटम में एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, 1 2 3। तो जो नंबर्स है उसमें हम उसे डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ वी हैव अराइव्ड एट दिस फिगर्स, मतलब इस फिगर में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। तो वो हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स, तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आपका क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी आता है
एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी आता है, दोनों तरह का इन्फॉर्मेशन आता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर है। जो भी हम बैलेंस शीट और एसओपी में प्रेजेंट करते हैं उससे रिलेटेड सारा का सारा डिस्क्लोजर हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स में देते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा समरी है, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हम पूरा जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं उसका समरी भी हम देते हैं कि हमने रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया, हमने इन्वेंट्री का कॉस्ट में कैसे अराइव किए, हमने एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज किया, हमने एसेट्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स में वो सब कुछ आ जाता है। इट्स फुल, पूरा मतलब कैसे पूरा का पूरा डिस्क्लोजर आ जाता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल शीट में बैलेंस शीट आता है, एसओपीएल आता है, कैश फ्लो भी आता है और एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आता है। तो ये 4 चीज़ कवर्ड है। इसलिए जब भी आपको कोई पूछे फाइनेंशियल शीट में क्या होता है, तो सिर्फ बैलेंस शीट या सिर्फ एसओपीएल नहीं होता, बैलेंस शीट, एसओपीएल, कैश फ्लो एंड नोट्स, ये 4 चीज़ होता है। तो इसलिए ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन। अब उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के आप साइड में देखोगे मैंने एक नोट दिया, वो नोट आप याद रखिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS। कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कंपनीज बनाता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। बट कुछ कंपनीज हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कुछ कंपनीज को कि आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाइए, आप लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो वो मतलब विच कंपनीज आर दोस्त, तो स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, एंड सेकेंड कोई भी प्राइवेट स्टार्टअप है। तो स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी, ये 3 आप नाम याद रखिएगा, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है। ये 3 कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने का जरूरत नहीं है। तो अगर कोई मान ली अगर कोई स्मॉल कंपनी है या कोई प्राइवेट स्टार्टअप है, मैं सिर्फ प्राइवेट कंपनी का बात नहीं कर रहा, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है एंड डोरमेंट कंपनी, ये 3 कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट, एसओपीएल एंड नोट्स। बैलेंस शीट, एसओपीएल एंड नोट्स, आप देख रहे हैं मतलब स्मॉल कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप के लिए एंड डोरमेंट के लिए बैलेंस शीट, एसओपीएल एंड नोट्स, दैट्स इट। नो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड नो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट, एसओपीएल एंड एक्सपेंडिचर, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ आएगा बस, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए तो अदर देन दोज कंपनीज, अदर देन स्मॉल कंपनी, अदर देन डोरमेंट कंपनी, अदर देन दिस कंपनीज, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। लेकिन अगर कोई स्मॉल कंपनी है, कोई डोरमेंट कंपनी है या कोई प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो ये डेफिनेशन हमें अच्छे से बाय हार्ट करके याद रखना है कि ये 3 कंपनीज है जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता। सो गाइस दैट्स इट, हैव अ गुड डे।